और बात करते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की, जिसकी पीठ आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने थपथपाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटरीट में बापू की मुजस्मे की नकाब कुशाई, खादी विलेज बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि 21,000 से ज्यादा यूनिट होल्डरों को यूनिट किए गए हैं कायम। श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई जहां पर नकाब कुशाई भी की गई गांधी के मुजस्मे की, और साथ साथ ये भी कहा गया कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की जो खिदमात है वो इंतहाई सराहनीय है, वो इंतहाई अहम है, क्योंकि 21,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट वादी के अंदर कायम किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1,70,000 नौजवानों को रोजगार भी मिला है। आज का दिन खादी के तौर पर भी मनाया जाता है और पूरे मुल्क के अंदर इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया था। बहुत हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हिना भट्ट साहिबा ज्वाइन कर चुकी है, चेयरपर्सन है खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जम्मू कश्मीर की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से भी, और फिर जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज पीठ थपथपाई खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की, कहा कि तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा नौजवानों को बराह रास्त रोजगार देने में यह इदारा फाल और मुतहरिक नजर आ रहा है। आपको मुबारकबाद हो इस पूरे मामले पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड को याद किया जाएगा 2 अक्टूबर तक ही महदूद, या और भी सरगर्मियां हैं जिस तरीके से ये काम आप कर रहे हैं? साईकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद के लिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मैंने करीब 4 साल से जब से संभाला है, तब से आपने भी बदलाव देखा है और जम्मू कश्मीर की यूथ ने भी बदलाव देखा है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का आज हिस्टोरिक स्टेप था कि सिविल सेक्रेटरीट में गांधी जी की प्रतिमा और ट्रेडिशनल चरखे को वहां पे ऑनरेबल एलजी साहब ने अनवील किया। अनवील करने का मकसद पावर हाउस ऑफ JNK जो सिविल सेक्रेटरीट है जी, जिस द्वार से आम आदमी जाता है, उनकी नजर में प्रतिमा और चरखा नजर आए। उसके 2 कारण हैं कि महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, अहिंसा, सिंपल लिविंग और पावर ऑफ ट्रुथ, लोग उस द्वार से जब जाएं उनकी आइडियोलॉजी को मद्देनजर याद रखें, जिस उनकी आइडियोलॉजी से पूरी ह्यूमैनिटी उनके पास पीस और ब्रदरहुड पे चलती है। वो जम्मू कश्मीर के हमारी नई जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इन बातों को ध्यान में रखे और उसी पास पे चले। हमारे मजहब में भी पहला ईमान सफाई है। ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से कारोबार संभाला है पूरे मुल्क का, स्वच्छ भारत पे बहुत ज़्यादा गौर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। आपने इस हफ्ते भी देखा होगा, हर दफ्तर में स्वच्छ भारत, हर गली में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मेन मकसद जो है, वोकल फॉर लोकल जी, आत्मनिर्भर भारत, ट्रेडिशनल चरखा जो आज सेक्रेटरीट में लगाया गया, वो हमारे आर्टिजन को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो रूट्स हैं वो आर्टिजन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे खादी जो जम्मू कश्मीर का है, वो हैंड स्पन, हैंड वोवन कपड़ा, पश्मीना, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ भारत में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। इन आर्टिजन ने बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और आगे भी करते आएंगे। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेके, उनका जो ट्रेडिशनल चरखा चलाना, हैंड स्पिनिंग, वो कश्मीर के रूट्स में ऐतिहासिक दौर से लिखा जा रहा है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का जो काम है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बखूबी उसको सराहा है। न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, हमारे जो पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे बच्चे, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए थ्रस्ट दिया जा रहा है।
तो ये बताइएगा, जिस तरीके से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एदाद व शुमार सामने रखे हैं, तो क्या हम ये माने कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो एक ज़माने में सिर्फ एक तख्ती तक महदूद था, एक कमरे तक महदूद था, ये उससे बाहर आकर आवाम के घरों तक आ चुका है, उन हुनरमंदों तक आ चुका है, उन नौजवानों तक आने में कामयाबी हासिल की है जो इस बोर्ड के साथ जुड़कर अपना रोजगार कमाना चाहते हैं? बेशक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल से खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड न सिर्फ नॉर्थ जोन में बल्कि पूरे मुल्क में हमारे काम को सराहा गया है और लगातार 3 साल से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए नंबर 1 पूरे मुल्क में करार दिया गया है जी। पूरे मुल्क के हर कोई यूटी और स्टेट में एक टारगेट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए ये एक सुनहरा मौका है जहां पे जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा है कि जितने भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो सही राह पे अपना बेरोजगारी से दूर रहें, अपना रोजगार चुने, अपना सही मुस्तकबिल चुने। अभी तक हमने जितने भी बच्चों को रोजगारी की तरफ सही मायने में लिया है, बखूबी ये बात है कि हमारे ये यूनिट 100% एस्टैब्लिश हुए हैं, 100% चल रहे हैं। एनपीए रेट इनमें बिल्कुल निल है। अगर बात की जाए कंपैरिजन बाकी स्टेट्स और यूटी की पॉपुलेशन को लेके, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तादाद में यूनिट एस्टैब्लिश किए गए हैं। और जैसा आपने कहा कि पहले ये इसमें काम नहीं हो रहा था, लेकिन बखूबी ये एक गोल्डन एरा है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। सरकारी नौकरियां जब तक हो, वो अपने साथ एक यूनिट एस्टैब्लिश करके 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो हम नारा लगा रहे हैं वो आत्मनिर्भर कश्मीर नजर आ रहा है। वोकल फॉर लोकल जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा सूट होता है। हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेके अभी जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में नंबर 1 चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना भट्ट साहिबा, चेयरपर्सन खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। फोन लाइन पर हमारे साथी बता रही थी कि किस तरीके से कारकर्दगी चल रही है खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पीठ थपथपाई, कहा कि काम बेहतर हो रहा है। फिलहाल